हेलो एवरीवन, आज हम स्टैटिक जीके का एक छोटा सा टॉपिक करते हैं जिसको हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व के अंदर ही हमारा क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर। देखो प्रोजेक्ट टाइगर, पहले समझो कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। जो हमारे बाघ हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगरों की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए नामित एक विशेष क्षेत्र होता है हमारा टाइगर रिजर्व। ये आपका कोई नेशनल पार्क भी हो सकता है या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, जिसे विशेष रूप से बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया था। बाघ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बाघ सिर्फ भारत में एक पशु नहीं है, एक राष्ट्रीय प्रतीक भी है, क्योंकि हमारा नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। और ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, और हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसको हम बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल सिस्टम, उसको ये नियंत्रित में रखता है। और दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट टाइगर भी क्यों आया था, इनके हैबिटेट्स को बचाने के लिए, इनकी संरक्षण के लिए आया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टाइगर रिजर्व एंड प्रोजेक्ट टाइगर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बाघों की आबादी को बचाना, बाघों के आवास यानी कि जो इनके हैबिटेट्स होते हैं उनको संरक्षित करना, और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। इको या आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह सकते हो या इकोसिस्टम कह सकते हो, इसको संतुलित बनाए रखना। तो इसके लिए क्या आया था, हमारा एक बाघ संरक्षण अधिनियम लेके आए थे 1972 में, जिसको हम बोलते हैं NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972। इसके अंतर्गत हमारे भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। किनके द्वारा की गई, हमारी तत्कालिक प्रधानमंत्री जो उस टाइम इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा ये की गई। और रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे भारत में अकेले 75% to 80% बाघ मिलते हैं वर्ल्ड के। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर भारत का प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को हमारी तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारे बंगाल टाइगर्स हैं जो अब लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, ताकि शिकार, आवास हानि और अन्य खतरों से बाघों को बचाया जा सके। यह कार्यक्रम विशेष रूप से बंगाल बाघ, जिसको हम साइंटिफिक नाम में, वैसे हम बंगाल टाइगर बोल देते हैं और साइंटिफिक नाम हम क्या बोल देते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस की संरक्षण पर केंद्रित है। जो हमारे भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, टाइगर ही है। ठीक है, बाघ न केवल शीर्ष शिकारी, जिसको हम टॉप प्रेडेटर बोल देते हैं, या बल्कि ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा इकोसिस्टम है, इसको संतुलन को बनाए रखने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आया था। कब आया था, 1 अप्रैल 1973 को आया था। और ये दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव अभियानों में से एक है। शुरुआत और उद्देश्य की देखें तो हम, ये लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च हुआ था, ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, इम्पोर्टेंट है ये। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुआ था। और इसके अंतर्गत हमारे पहले 9 आपके टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। उनमें से सबसे पहला था आपका जिम कार्बेट। कौन सा था सबसे पहले, उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क था। ये था हमारे भारत का पहला टाइगर रिजर्व। ठीक है, उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। ठीक है, शुरुआत कहाँ से की गई थी, उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क से इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और इसका नेतृत्व किन्होंने किया था, हमारे उस टाइम की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और कैलाश शंखाल इसके क्या बने थे, कैलाश सांखला क्या बने थे, पहले निदेशक थे इसके, किसके, हमारे टाइगर प्रोजेक्ट के। तो क्वेश्चन आ जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए ओनली टाइगर मैन किसे बोला जाता है, टाइगर मैन बोला जाता है वाल्मीकि ठाकुर को। किसको बोला जाता है,
वाल्मीकि ठाकुर को। इन 2 पॉइंट्स को अलग से याद रखना कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया इज कैलाश सांखला, जो इसके पहले सीईओ लगा लो या पहले निदेशक लगा लो, अध्यक्ष लगा लो, और इनको क्या बोला जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और वैसे टाइगर मैन की बात आ जाए तो टाइगर मैन बोला जाता है आपके वाल्मीकि ठाकुर जी को। किनको बोला जाता है? वाल्मीकि ठाकुर जी को बोला जाता है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में घटती बाघों की संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास जो हैबिटेट्स होते हैं उनको सुरक्षित रखना। मानव वन्यजीव संघर्ष यानी कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको कम करना और वैज्ञानिक निगरानी और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि कैसे स्टार्ट हुआ था, 1972 में आपका एक एक्ट लेके आए थे। कौन सा एक्ट लेके आए थे? एनटीसीए। एनटीसीए जिसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। एक्ट कब आया था? 1972 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। उस समय क्या हुआ था, जब भारत में 1972 में जनगणना की गई तो हमारे टोटल कितने बाघ बचे थे? 1827 ही बाघ बचे थे। ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली आप 1800 ही लेके चलो, ठीक है? इतने ही बाघ बचे थे। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में, ठीक है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आए 1972 में। उसी के अंदर आप क्या लेके आए थे? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972। इस परियोजना की स्टार्टिंग हो गई। भारत में शुरू में केवल 9 ही टाइगर रिजर्व थे, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, कान्हा हो गया, ये 9 थे इस टाइप के, ठीक है? वो भी आगे आपके आएंगे। WWF जो आपका क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं हम इसको। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सहयोग मिला। 2005 में फिर दोबारा आपका क्या आया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NCTA। अब याद रखना ये आपका क्या है? अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और वो NTCA क्या था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। तो एक्ट की बात आ जाए वो आएगा 1972, बट अथॉरिटी की बात आ जाए वो आ जाएगा आपका 2005, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है? इस NTCA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में, कि इनकी देखरेख की जाए, ठीक है? और किसकी सिफारिशों पे हुई थी? अगर सिफारिश की बात आ जाए तो सिफारिश लगी थी बाघ टास्क फोर्स की। सिफारिश किसकी थी इस पे? बाघ टास्क फोर्स की सिफारिश पे ये बनाया गया था। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो टाइगर रिजर्व की संख्या अब हमारे भारत में कितनी हो चुकी है? 58 हो चुकी है। 9 से 58। 1973 में कितने बनाए गए थे? 9। एंड नाउ टिल 2025 तक कितनी बन चुकी है? 58 हो चुके हैं, जिसमें हमारी 18 स्टेट में ये फैले हुए हैं। कुल एरिया आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आज के दिन के हम एरिया की बात करें तो 84,500 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। सिर्फ इतना याद रखो कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। कितने स्टेट्स में है? 18 स्टेट्स में है। अगर हम बाघों की संख्या की बात करें तो नवीनतम अखिल भारतीय टाइगर अनुमान के अनुसार 2022 के अनुसार हमारे 3682 बाघ, विश्व के जंगली बाघों का लगभग 75% अकेला भारत में निवास करता है। भारत ने समय से पहले बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, इसलिए भारत को क्या मिला है? टाइगर X2 अवार्ड भी मिला है। सबसे पहला अवार्ड मिला था जो 2014-18 में स्टार्ट हुआ था वैसे, लेकिन अवार्ड मिला था 2020 में। किसको? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे TX2 अवार्ड मिला था, ठीक है? अगर नए उनकी बात करें कि अभी कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो जो आपका 58वां है वो है माधव नेशनल पार्क जो आपका MP में है। और 57वां आपका जोड़ा गया था वीरांगना दुर्गावती, जो आपका टाइगर रिजर्व सेंटर है या रिजर्व एरिया है, वो कहाँ पर है? आपका MP में। तो फिलहाल कौन से जोड़े गए हैं? वीरांगना दुर्गावती MP में, और माधव नेशनल पार्क आपका 58वां ये भी MP में है। ये फिलहाल के जोड़े गए करंट का है, ठीक है?
प्रोजेक्ट टाइगर को विश्व के सबसे सफल संरक्षण प्रयासों में से एक माना जाता है। बाघ किसकी प्रजाति है, कौन सा स्पीशीज है, अगर बात आ जाए तो हम कह देंगे अम्ब्रेला स्पीसीज है। कैसा है, छत्र प्रजाति है। कौन सा स्पीसीज है, छत्र प्रजाति, जिसको हम बोलते हैं क्या, अम्ब्रेला स्पीसीज, जिसकी रक्षा से पूरा पारिस्थितिक तंत्र, हमारा जो इकोसिस्टम है, शिकार करने वाले जानवर, जंगल और जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं। अगर बात आ जाए अब टाइगर रिजर्व कौन से हैं, जो 1973 में हमारे भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे। कितने टाइगर रिजर्व थे, 9 थे। अब भारत में 50 से अधिक, यानी कि टोटल अभी तक कितने हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से आपका जो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का था, भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। जो आपके नाव बनाए गए थे उनमें से एक कान्हा एमपी का था, रणथंभौर राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक, सुंदरवन डेल्टा जो हमारा वेस्ट बंगाल का, और काजीरंगा जो असम में है। स्टार्टिंग में ये बनाए गए थे। ये आपका एक स्टैटिकल डाटा है कि जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जैसे 2006 से हुई थी काउंटिंग स्टार्ट, 2006 से लेकर हमारे 2022 तक का डाटा ये है, ठीक है, यानी कि इनका स्टैटिकल डाटा निकाला हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई हमारे कितने टाइगर्स थे, कब कब टाइगर्स ये मिले हैं, अगर इस डाटा की बात करें तो बाघों की जनगणना हर 4 साल में की जाती है। कब की जाती है, हर 4 साल में। जैसे हमारी जनगणना हर 10 साल में होती है, वैसे बाघों की जो जनगणना है वो प्रत्येक 4 साल में होती है, ठीक है। अगर हम पहली जनगणना की बात करें तो 2006 में हुई थी, जिसमें हमारे टोटल बाघ थे 1411 के आसपास, ठीक है। फिर गणना हुई थी 2010 में, फिर जनगणना हुई थी आपकी 2014 में, फिर जनगणना हुई थी 2018 में, फिर जनगणना हुई थी 2022 में। अगर हम 2018 के डाटा देखें तो हमारे पास थे 2967, और अगर अब की बात करें तो कई जगह आपको 3682 भी डाटा देखने को मिलेगा, और कई जगह आपको 3800 के आसपास डाटा देखने को मिलेगा। ये इसका अप्रोक्सीमेट चलता है, ठीक है। अगर हम इसकी वार्षिक वृद्धि दर की बात करें अप्रोक्सीमेट सारी, तो 6% वार्षिक दर से बाघों की आबादी बढ़ रही है, और दुनिया का लगभग 80% के करीब भारत में बाघ हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा एमपी है, एमपी में 50% बाघों की वृद्धि देखी गई थी। इसी वजह से एमपी को क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट, ठीक है। टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है, एमपी को बोला जाता है, क्योंकि अकेले एमपी में 785 टाइगर्स मिले थे। बात देखें, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है आपका, भारत में एमपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे टोटल टाइगर्स की संख्या मिली थी 785। ये आपके काम की नहीं है, बस आपसे ये पूछेंगे कि भारत में टाइगर स्टेट कौन सी है, बाघों की संख्या ज़्यादा कहाँ मिलती है, एमपी में मिलती है। सेकेंड नंबर पे आपका कर्नाटका है। कौन सा है, कर्नाटका, यहाँ पे 563 टाइगर्स मिले थे। थर्ड पे आपका उत्तराखंड है, यहाँ पे टाइगर्स की संख्या 560 के करीब मिली थी। और फोर्थ आपका कौन सा है, फोर्थ है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है, महाराष्ट्र, यहाँ 444 टाइगर्स मिले थे। बट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भारत में बाघों की संख्या कहाँ ज़्यादा है, तो ये आपको ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सिर्फ याद रखना, फर्स्ट इज एमपी, सेकंड इज कर्नाटका, थर्ड इज उत्तराखंड एंड फोर्थ इज महाराष्ट्र, ठीक है। अगर बाघों की संख्या 2022 की गणना के अनुसार देखें तो बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, ठीक है। 3167, कहीं आपको कितना मिलेगा, 3682 मिलेगा, कहीं 3800 कुछ मिलेगा, ठीक है। इसको अप्रोक्सीमेट 3000 प्लस ही लगा के चलना। दुनिया के लगभग 75% जंगली बाघ कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। अगर हम टाइगर स्टेट की बात करें तो अभी करके आए हैं कि एमपी को हम टाइगर स्टेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। 2005 का जो एनटीसीए था आपका प्रोजेक्ट था, जो अथॉरिटी थी, टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस प्रोजेक्ट की देखरेख कौन करता है, वही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को दी गई है। यह एक कैसी संस्था है, यह एक वैधानिक संस्था है, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक समन्वय स्थापित करती है। अगर हम अनुमान विधि की बात करें कि कैसे अनुमान लगाया जाता है, कैसे जनगणना की जाती है, तो ये जनगणना की जाती है किसके द्वारा, हमारे अखिल भारतीय बाघ अनुमान, जिसको हम बोलते हैं AITE, यानी कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सेंटर बोल दो, या AITE बोल दो, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, यानी कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान। ये हर 4 साल में बाघों की जनगणना करता है, जो 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जो कैमरा ट्रैप
और आनुवांशिक विश्लेषण पर आधारित है। वर्तमान में छठा चक्र चल रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ कब था? 2022 तक था। तो नाउ क्या चल रहा है हमारा 2025 एंड 26। तो अब कौन सा चक्र चल रहा है जनगणना का? इनका छठा सर्कल चल रहा है, छठा चक्र चल रहा है, जिसकी ग्राउंड सर्वे नवंबर 2025 से स्टार्ट होनी थी, अभी हुई नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो ये हैं आपके टाइगर रिजर्व्स, लेकिन हम इस पे आएंगे लास्ट में। ठीक है, कि कौन सा कहाँ है, क्या चीज़ है। अगर हम इसकी उपलब्धियों की बात करें तो 1970 के दशक में 2000 से कम बाघों से बढ़कर अब 3600 से अधिक बाघ हो गए हैं। कैमरा ट्रैप, जीपीएस और एम स्ट्रिप प्लस जो आपका एक ऐप होता है, जैसी आधुनिक तकनीकों से इसकी निगरानी करता है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी से मानव बाघ संघर्ष कम करना और कोर जोन को गांव का पुनर्वास बनाना, ये इसका मोटिव है। आबादी दुगनी करना, जैसे 2010 से 22 तक कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है? 116% की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर अनुकरणीय है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको अपने माइंड में रखो। जैव विविधता संरक्षण, 1000 प्रजातियां संरक्षित, जल संरक्षण और कार्बन सिंक से योगदान पर आधारित है। इको टूरिज्म रिजर्व से करोड़ों रुपए की आय मिलती है हमें, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। पुरस्कार 2023 में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में भारत TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड क्या होता है? टाइगर X2 का मतलब होता है मल्टीपल अवार्ड। ठीक है, हालिया में अगर अभी बात करें तो 2025 में सुंदरवन में NTCA की 28वीं बैठक में नई प्रकाशन, जैसे आपका जो ऐप था स्ट्रीली पल्स, जर्नल, प्रोजेक्ट चीता, बुकलेट वगैरह, ये लॉन्च की गई है। कहाँ की गई है? 2025 में दिसंबर में ही NTCA की जो आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी कौन सी बैठक हुई थी? 28वीं बैठक हुई थी। ठीक है, अगर हम इसकी चुनौतियां, चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस कैसे हो गए? जो आपके अवैध शिकार हो गए, पोचिंग, बाघों की हड्डियां और खाल के लिए शिकार करता है। और इसके अंतर्गत क्या बात की गई थी? इसके अंतर्गत बेटा आपकी बात की गई थी जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस हुआ था 2005 में, जिसके थ्रू ये आपका NTPCA बना था, NTCA बना था। ये बैठक हुई थी आपकी IBCA के तहत। IBCA क्या होता है? आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये क्या चीज थी? अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। इसमें हमारे 97 बिग कैट रेंज देश हैं, जितने भी 97 कंट्रीज हैं जो बिग कैट पर काम करती है, और गैर रेंज देशों का एक बहुउद्देशीय और बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य जो हमारी 7 बिग कैट्स हैं। 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? हमारी 7 बिग कैट्स में आपका आ जाएगा, जैसे बाघ, टाइगर ही आ गया, लोयन आ गया, आपका शेर, ठीक है, तेंदुआ आ गया, हिम तेंदुआ, और आपके जैसे चीता, जगुआर और प्यूमा। ये हमारी 7 बिग कैट्स है। इनका संरक्षण करने पे ये आपका गठबंधन हुआ था। ठीक है, इनमें से जैसे 5 है, कौन कौन से 5? जो आपका बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है और चीता। ये कहाँ मिलते हैं? ये भारत में मिलते हैं। ठीक है, इन सब के लिए इस पे क्या हुआ था? एक अलायंस हुआ था IBCA, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। और ये विचार भी हमारे जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, कौन से? नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2019 में प्रस्तावित किया था। और आधिकारिक तौर पर हम क्या लेके आए थे? प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए थे। कब लेके आए थे? 50वीं वर्षगांठ पर लेके आए थे प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ। जैसे देखो, पहला कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1973। ठीक है, इसकी 50वीं वर्षगांठ कब होगी? 2023 अप्रैल में ना, 2023 अप्रैल में। तो प्रोजेक्ट टाइगर को तब लेके आए थे। ठीक है, वैसे तो प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था आपका किसमें? 1973 में, लेकिन आधिकारिक तौर पर किस अवसर पर लॉन्च किया गया? अप्रैल 2023 में, जब इसकी 50वीं
वर्षगांठ थी, और कौन लेके आए? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए। ठीक है, इसमें जो आपके ये 5 हैं चीता लेके आए थे जिस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके अवैध शिकार, अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस में हम क्या कह देंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं? भाई सबसे पहले बाघों की हड्डियां और खाल के लिए जो शिकार किया जाता था उस पर बैन लगाया जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष, जंगलों के कटने से बाघ इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, जैसे मौसम बदलता है उनके प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर रहा है। ये क्या है? चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे शिकार और तस्करी, चीनी बाजार के कारण इनकी मांग बढ़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है चाइना का। आवास हानि, जैसे खनन हो रहा है, भाई बांध बन रहे हैं, सड़क परियोजना आ रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है? 2000 प्लस बाघ कॉरिडोर प्रभावित हुए हैं। मानव बाघ संघर्ष, जैसे वार्षिक 100 प्लस मौतें हो रही हैं, विशेषकर जैसे सुंदरवन और तमिलनाडु में। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और सूखे का प्रभाव देखा जा रहा है। अगर फंडिंग और स्टाफ की बात करें तो 58 रिजर्व में कर्मचारियों की कमी है, बजट अनियमित है। नया खतरा क्या है? जो इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं उनका, जैसे एक बीमारी होती है लेटाना, ठीक है, स्पीसीज आ जाता है इन्वेसिव स्पीसीज, लेटाना एक स्पीसीज होता है, और इनके अंदर कुछ बीमारियां आ जाती है तो ये मर रहे हैं, क्योंकि इनको कर्मचारी तो मिल ही नहीं रहे, ना इनका बजट है, तो कहाँ से बचेंगे? हर चीज में बीमारियां आती हैं। फिर अगर हम इम्पोर्टेंट डे की बात करें तो महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो हर साल 29 जुलाई को पूरे वर्ल्ड में क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को होता है। ठीक है, अगर हम इसके भविष्य की योजनाओं की बात करें तो आपका TX3 लक्ष्य, क्या किया गया है? TX3 लक्ष्य में 2034 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी 3500 के आसपास है, तो कितना हो जाएगा? 7000 के आसपास। लैंडस्केप प्लानिंग, इंटरस्टेट कॉरिडोर विकसित करना। समुदाय केंद्रित क्या है? ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बीमा और मुआवजा योजनाएं मजबूत करना। ये क्या है? हमारी प्लानिंग्स हैं फॉर फ्यूचर। अगर वैश्विक नेतृत्व की बात करें तो 2025 में ग्लोबल बिग कैट समिट की तैयारी करना। ठीक है, कब करना? ग्लोबल बिग कैट समिट की तैयारी करना। और निगरानी उन्नयन में डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI का विस्तार करना। अगर हम देखें मध्य भारत में 50% के करीब आपके भारत के टाइगर्स देखने को मिलते हैं, और दूसरा फिर कहाँ मिलते हैं? श्रावस्ती गंगा, यानी कि जो आपका आ गया ये वाला एरिया, उत्तराखंड UP वगैरह का एरिया। ठीक है, टाइगर रिजर्व और उसकी संख्या की बात करें तो 2025 तक भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं। कुल क्षेत्रफल 84,500 वर्ग किलोमीटर इन्होंने घेरा हुआ है, जो हमारे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट एरिया है? 2.56% कवर करता है। ये रिजर्व विभिन्न इको क्षेत्र, जैसे आपके शुष्क जंगल, वर्षावन या मैंग्रोव, जैसे आपका सुंदरवन हो गया। मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं भाई? सुंदरवन में, जो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, यहाँ क्या मिलते हैं? हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हुए थे 1972 में 1827 के करीब था। 2006 में सबसे कम थे 1411 टाइगर्स। फिर 2010 में 1706 हुए, 2014 में 2226 हुए, 2018 में 2967 हुए, और 2022 में कितने हो गए थे? 3682। जो प्रति, अगर हम इनकी वृद्धि रेट देखें तो 6.1% पर ईयर बढ़ा था। ठीक है, जैसे आपका MP का है, उसमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है, इसलिए हम MP को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट बोलते हैं। फिर सेकंड नंबर पर हमारा कर्नाटक है, जहां पर आपको 563 टाइगर्स देखने को मिले थे। नागरहोल और बंदीपुर एरिया हो गया। थर्ड हमारा कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, जैसे आपका जिम कार्बेट हो गया, सबसे पुराना रिजर्व है, पहला बना था भारत का। फिर हमारा जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, सुंदरवन, मैंग्रोव जंगल में बाघ हैं। असम में कांजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर है। नए रिजर्व सेंटर की बात करें तो अभी 2022-23 में, पहले देखो अभी कौन कौन से बने थे आपके? एक तो बना था माधवगढ़, एक बना था आपका रत्नागिरी। ये दोनों का होके 2022-23 में कौन सा बना था? एक तो आपका राजाजी उत्तराखंड का, और एक रत्नागिरी महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये T2, ये अवार्ड्स भी देख लो, उसके बाद हम आएंगे हमारे रिजर्व सेंटर्स पे, कौन कौन से रिजर्व सेंटर हैं। तो देखिए
मील का पत्थर क्या होता है, क्या साबित हुआ मील का पत्थर? 2010 में TX2 लक्ष्य था जो दोहरा करने पर बाघों की संख्या 2022 तक वादा किया गया था कि हम डबल कर देंगे, जिसे भारत ने समय से पहले पूरा कर लिया और 2023 में ग्लोबल टाइगर समिट में भारत ने नेतृत्व किया। अब देखो TX2 अवार्ड क्या है। TX2 एक अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है जिसको हम बोलते हैं टाइगर्स टाइम्स 2, टाइगर्स टाइम्स 2 अवार्ड। ये क्या होता है टाइगर्स 2 टाइम अवार्ड? जो बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले टाइगर रिजर्व या संरक्षण क्षेत्रों को दिया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? टाइगर्स टाइम्स 2, जिसका अर्थ है बाघों की संख्या दुगनी करना। और यह पुरस्कार TX2 लक्ष्य से जुड़ा है जो 2010 में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो आपका रूस में है वहाँ ये आयोजित किया गया था। और इसमें 13 बाघ वाले देशों में, जिसको हम टाइगर रेज कंट्रीज बोलते हैं, इनके द्वारा ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टार्ट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में हुआ था 2010 में, जहाँ 4 वर्षों में डाटा दिया जाता है। ठीक है, 4 वर्षों में इनकी जनगणना की जाती है, जिसमें हमारा जो भारत है, जिसको 2014 और 18 की काउंटिंग में हमारा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये पहला टाइगर रिजर्व बना जिसको हमें TX2 अवार्ड मिला। और ये अवार्ड मिला था 2020 में, बट किस काउंटिंग पे मिला था? 2014-18 की काउंटिंग पे। ठीक है, 2022 में अगले टाइगर ईयर तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या दुगनी कर दी जाएगी। 2010 में लगभग 3200 से बढ़कर कितने हो गए हैं? 6000 हो गए हैं। यह पुरस्कार आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो आपका होता है, और IUCN UNDP, ठीक है, ग्लोबल टाइगर फॉर्म हो गया आपका, GTF कंजर्वेशन असर्ड हो गया, टाइगर स्टैंडर्ड हो गया, टाइगर स्टैंडर्ड यानी कि देखो कंजर्वेशन असर्ड, टाइगर स्टैंडर्ड्स, और अन्य संगठनों के सहयोग से दिया जाता है। किस किस के सहयोग से दिया जाता है? WWF, IUCN UNDP प्लस GTF एंड योर CATS, इन संगठनों की सहायता से ये दिया जाता है। जो आपका TX2 अवार्ड है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मिलता है? जहां 2010 के बाद बाघों की संख्या में उल्लेखनीय मापी वृद्धि हुई है, यानी कि डबल पहुंचाया गया भाई जिसको। ठीक है, इसके अलावा एक अलग टाइगर कंजर्वेशन अलायंस या एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया जाता है, जो प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए? एक तो आपका TX2 है, एक है आपका टाइगर कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? जो अच्छे प्रबंधन करे उनको दिया जाता है। जैसे TX2 अवार्ड की स्टार्टिंग हुई थी 2020 में। ठीक है, भारत में कई टाइगर रिजर्व इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। जैसे 2020 में पहला TX2 अवार्ड किसको मिला था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था, यूपी वाले को, पीलीभीत। ठीक है, 2014 में हमारे बाघों की संख्या कितनी थी? 25। इसने बढ़ाकर कितनी हो गई थी 2018 में? 65। तो ये अवार्ड कब था? वैसे 2014 से लेकर 18 की जो आपका ड्यूरिंग टाइम पीरियड था इसके लिए मिला था, लेकिन अवार्ड दिया कब गया? 2020 में। ठीक है, सेकंड आपका मिला था 2022 में, कौन सा? जो आपका तमिलनाडु का संथ्यामंगलम टाइगर रिजर्व है उसको, और नेपाल के बारडिया नेशनल पार्क, जो इनको है ना संयुक्त रूप से दिया गया था 2010 के बाद बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है MP का और महाराष्ट्र का, ये बिल्कुल ऐसे बाउंड्री पे ना, इसलिए इसको संयुक्त बोल देते हैं। बाघों की संख्या दुगनी से अधिक महाराष्ट्र में कितनी हो गई थी? 9 से 2021 में 44 कर दी थी। ठीक है, 2006 में सिर्फ 9 बाघ देखने को मिले थे आपको महाराष्ट्र में, लेकिन 2021 में कितने हो गए थे? 44। इस वजह से पेंच आपके टाइगर रिजर्व सेंटर को भी 2023 में TX2 अवार्ड मिला था। 2023 में दूसरा मिला था आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो आपके MP में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? सतपुड़ा हिल्स भी कहाँ है? MP में है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा? आपका MP में ही होगा। TX2 अवार्ड के साथ कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी इसको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि TX2 प्लस कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला था? हम किसको कह देंगे? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मिला था। बट अगर अकेला TX2 अवार्ड आ जाए तो हम किसको कह देंगे? कि पेंच टाइगर रिजर्व को मिला था।
और 2020 में भारत भूटान सीमा पर जो हमारा मानस टाइगर रिजर्व है आपका, इसको कौन सा मिला था? कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। ठीक है, पेंच को मिला था आपका TX2 प्लस कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। और बात आ जाए सतपुड़ा की, सतपुड़ा को मिला था बेटा, सतपुड़ा को ये दोनों मिले थे सतपुड़ा को। अगर पेंच को मिला था TX2, ठीक है, और 2020 में जो आपका मानस था, इसको मिला था आपका कंजर्वेशन एक्सीलेंस। ठीक है, कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला था? मानस टाइगर रिजर्व को मिला था। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर एक्स्ट्रा बात करें तो क्वेश्चन आ जाएगा कि टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी है, टाइगर रेंज देश कितने हैं, तो हम कह देंगे टोटल हैं 13। इस टाइप के डाटा आपके हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कितने हैं? 13। टाइगर रेंज देश कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि हमारे भारत के जो 58 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलो मैप पे आते हैं, मैप से ही करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आंध्र प्रदेश से बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में आपके एक ही है, कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा रिजर्व है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका? नागार्जुन सैरिसलम। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आपका क्या है? आंध्र प्रदेश में है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर आपके जो क्रांतिक बाघ आवास बनाए गए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अगर याद करने का तरीका है तो याद शॉर्टकट अपनी खुद की बना सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और क्रांतिक बाघ आवास है, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। फिर अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर किसकी बात करें? हम बात करते हैं अब अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में बेटा आपके 3 हैं। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, अरुण का नाम पक्के मलंग में है। ठीक है, शॉर्टकट आप कुछ भी बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक अपनी। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश का नाम मतलब नाम दफा। पक्के मलंग का मतलब हो गया पैके। ठीक है, पैके पक्के। ये 3 रिजर्व सेंटर कहाँ है? टाइगर रिजर्व सेंटर अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन सा अरुणाचल प्रदेश में है? कमलंग टाइगर रिजर्व, पैके टाइगर रिजर्व और नामदफा। जो ये नामदफा टाइगर रिजर्व है आपका, नामदफा, ये विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, विश्व का सबसे ऊंचा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा है। ठीक है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो मेरी शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि अरुण का नाम पक्के मलंग में है। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें टाइगर रिजर्व में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी यही है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। सेकंड आपका कौन सा है? कमलंग टाइगर रिजर्व। और थर्ड कौन सा है आपका? पैके टाइगर रिजर्व। अब हम बात किसकी करते हैं? इसके लगते ही नीचे असम की। असम में आपके कौन कौन से है? एक तो काजीरंगा हो गया। काजीरंगा कौन सा है? एक तो काजीरंगा है, काजीरंगा। ठीक है, मानस है और नामेरी है और औरंग है। कौन कौन से हैं? मानस, नामेरी, औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, मानस भी असम में है, औरंग भी असम में है और काजीरंगा भी है। जैसे मैंने तो भाई ये कोई वो नहीं है, मैंने नॉर्मल ऐसी बनाई है शॉर्ट ट्रिक। काजी होते हैं जो हमारे, सब जानते हैं काजी कौन है। काजी ऑरेंज नाम का आसन पर बैठकर मानस बन गया। मानस नहीं बोल देते, मानव, ह्यूमन बन गया। देखो भाई, सारे ह्यूमन ही है, बस मेरी ये शॉर्ट ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा है कि काजी ऑरेंज नाम का आसन पर बैठकर मानस बन गया, यानी कि काजीरंगा, औरंग, मानस और नामेरी।
ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके असम में है। फिर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में आपका इकलौता है कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में कौन सा है? विहार वाल्मीकि वी। ठीक है, याद कर लो, विहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फिर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में देखो बेटा कौन सा है? छत्तीसगढ़ में आपके हैं 4। कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? 4। एक तो उदंती, ठीक है, उदंती सीता नदी, उचान कमार, और आपका इंद्रावती, गुरु घासीदास, ठीक है, तमोर पिंगला। कौन कौन से छत्तीसगढ़ में? गुरु घासीदास, ये कह सकते हो घासीदास इंद्रावती के साथ मैं कुछ कह दूंगी, उड़ गया, अचानक ही उड़ गया। ठीक है, गुरु घासीदास इंद्रावती के साथ अचानक उड़ गया। ठीक है, अचानक उड़ गया मतलब गुरु घासीदास तैमूर पिंगल इंद्रावती के साथ उड़ंती उड़ गया। ठीक है, उड़ंती सीता, क्या था? उड़ंती सीता नदी, यानी कि उड़ गया। अचानक, अचानक का मत क्या है? अचार कमार, अचार कमार, अचानक उड़ गया। ठीक है, ये किस में है? छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा? गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व, इंद्रावती उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, और कौन सा है आपका? अचार कमार। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? घासीदास इंद्रावती को अचानक लेकर उड़ गया। ठीक है, और उसके पीछे अब छत्तीसगढ़ की पुलिस लगी है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं भाई, याद कैसे ही कर लो, याद करने का तरीका होना चाहिए। फिर हमारा देखो झारखंड, झारखंड में भी एक है कौन सा? पालमू। कौन सा है? पलामू। झारखंड में कौन सा है? पलामू, यानी कि झारखंड के लोग पालते हैं, किसको पालते हैं? टाइगर्स को पालते हैं। तो झारखंड में कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। फिर अगर हम बात करें किसकी? कर्नाटका की, तो कर्नाटका में देखो आपके कौन कौन से? कर्नाटका में आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व, भाद्रा टाइगर रिजर्व आपका, फिर था एक था काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं हम, जो ये आपका दांदेल अंशी है ना, दांदेल अंशी जो आपका बिलगिरी है। ठीक है, एक है आपका ये रहा बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। कौन सा है? बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। एक है आपका नागरहोल, एक है आपका काली टाइगर रिजर्व। जो ये काली टाइगर रिजर्व है इसको हम दांदेल अंशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांदेल अंशी। क्या बोलते हैं? दांदेल अंशी भी बोलते हैं। किसको? बिलगिरी, उसको काली टाइगर रिजर्व को हम क्या बोलते हैं? दांदेल अंशी भी बोलते हैं। अगर इसकी भी शॉर्ट फॉर्म करनी है तो कर लो। कर्नाटका में कौन कौन सा है? बांदीपुर है, भद्रा है, दांदेल अंशी जिसको हम काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, नागरहोल भी है, और आपका बिलगिरी रंगथान मंदिर भी है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओ भाई। करण अपनी काली बंदी को लेकर भादरा गया। भादरा जो आपके राजस्थान में है। ठीक है, और वहाँ पर आपके रंगनाथ मंदिर के हॉल में घुस गया, या रंगनाथ मंदिर, या ये कह सकते हो भादरा नगर के रंगनाथ मंदिर में घुस गया। ठीक है, कैसे भी कर लो याद भाई, अपने अपना अपना तरीका होता है सबका याद करने का। तो कर्नाटक में कौन सा है? बांदीपुर है, भादरा है, नागरहोल है, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर है, और दादेल अंशी जिसको हम काली टाइगर रिजर्व बोलते हैं वो है। अगर हम केरल की ही बात करें तो केरल में देखो कौन सा आ गया। केरल में आपके 2 हैं। कौन कौन सा है? एक तो पेरियार वाला है। ठीक है, कौन सा है? पेरियार। अगर हम बात करें केरल की तो कौन सा है? पेरियार है, और परम्बिकुलम है। जो आपका पेरियार है ये क्या है? इसमें आपका जो सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा मंदिर तीर्थ क्षेत्र है यहाँ पर? सबरीमाला मंदिर तीर्थ स्थल कहाँ पर है? आपका पेरियार में ही है। ठीक है, अगर हम केरल की बात करें तो हम क्या कह देंगे? पेराम्बिकुलम और पेरियार 2 हैं आपके किसमें? केरला में। फिर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपके कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं महाराष्ट्र में? 6 हैं। कौन कौन सा? एक तो बोर, एक मेघालय। ठीक है, कौन कौन सा है? बोर है। बोर जो है ये सबसे छोटा है।
ठीक है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो हम कौन सा कह देंगे, बोर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। मेला घाट आ गया आपका, नवेगांव नगजीरा आ गया, और आपका पेंच आ गया, ठीक है। सत्याद्री आ गया, सत्याद्री, और आपका कौन सा आ गया, तड़ोबा अंधारी, कौन सा आ गया, तड़ोबा अंधारी, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, बोर टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, आपका मेलघाट आ गया, सह्याद्री आ गया, नवेगांव, नगजीरा, बोर सबसे छोटा है, और एक आपका पेंच, ठीक है। पेंच को अवार्ड मिला था, TX2 अवार्ड। फिर अब अगर हम MP की बात करें तो MP में तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं आपके MP में टाइगर रिजर्व, एक तो बांधवगढ़, ठीक है। देखो आपको कृष्ण के नाम से रिलेटेड कोई भी मिले, लॉर्ड कृष्ण थे जो हमारे भगवान कृष्ण थे, वो सारे MP में। जैसे देखो भाई, कान्हा टाइगर रिजर्व, बात करें हम किसकी, कान्हा की, किसकी बात करें, कान्हा, माधव, ठीक है, कान्हा, माधव, ठीक है। ये सब किस में है, आपके MP में है, ठीक है। जो आपका ये कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके जो शुभंकर थे, कौन थे इसके शुभंकर, जिसको हम मैस्कोट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मैस्कोट। ये कौन थे, भूरा सिंह जी थे, कौन थे, भूरा सिंह, ठीक है। भूरा सिंह, आपका बारहसिंघा बोल दो, बारहसिंघा, बारहसिंघा तो सब पता होगा ना, बारहसिंघा, ठीक है। देखो मैं इज्जत देखो कितनी देर थी, भूरा सिंह जी कौन थे, भूरा सिंह और बारहसिंघा, भाई देने चाहिए, इज्जत तो देनी चाहिए, ठीक है। ये इसके क्या हैं, कान्हा के आपके शुभंकर हैं, भूरा सिंह और बारहसिंघा। और वैसे ये क्या है आपका, एक टाइगर रिजर्व है, आपका पेंच टाइगर रिजर्व हो गया, आपका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जो बांधवगढ़ वाला है। जो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ क्या हुआ है, 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बेलूर सफारी शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है, हॉट एयर बेलूर सफारी, ठीक है। ये स्टार्ट की गई है। वो नहीं होता बड़ा सा बैलून होता है, उसके नीचे आग जला देते हैं और वो हवा में उड़ता है, फिर नीचे वो सब देखते हैं। तो वो पहली बार कहाँ हुई, आपके बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बेलूर सफारी शुरू की गई है। आपका जो पन्ना है ये किस में है, सतपुड़ा रेंज पे है, सतपुड़ा रेंज पे कौन सा है आपका, पन्ना टाइगर रिजर्व है। फिर आपका कौन सा था, हो गया था, और माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, ये हमारा 58 जो नया बना है टाइगर रिजर्व वो है। फिर आपका कौन सा है, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, रत्नापन्नी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पन्ना, रत्ना, ठीक है, वीरांगना, ये सब कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, आपके MP में है। कहाँ पर है, MP में है। कौन कौन सा है, कान्हा हो गया, बांधवगढ़ हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, संजय दुबेरी हो गया, सतपुरा हो गया, वीरांगना दुर्गावती हो गया, रत्नापानी हो गया और माधव हो गया। चलो इस साइड थोड़ी खिचड़ी बन गया, अब हम थोड़ा उस साइड जाते हैं। मिजोरम में एक लोता है, कौन सा आपका, डम्फा, कौन सा है, डम्पा, डम्पा, ठीक है, जिसको हम डाम्फा भी बोल देते हैं, डाम्फा। अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको बोलते हैं डाम्फा, डाम्फा टाइगर रिजर्व, ठीक है। और इसके लगते ही कौन सा है हमारा, एक रह गया था उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है, आपके दो हैं, सिंपली पोल और सतकोसिया। कौन सा है, सिंपली पोल और सतकोसिया, कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। सिंपली पोल और सतकोसिया, सिंपली हमेशा इसको कोसती रहती है, क्यों, क्योंकि ये ओडी गाड़ी नहीं लेके आता, ठीक है। सिंपली सतकोसी ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में कौन कौन से हैं, सिंपली पोल, सतकोसिया। सिमी ओडी लेकर कसाई बन गई, सबके ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। कौन सा हो गया, सतकोसाई टाइगर रिजर्व और सिंपली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपके ओडिशा में है। अब हम अगर बात करें किसकी, आ जाते हैं हम इसी साइड, अब आ जाते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपके 5 हैं, कौन कौन सा है, एक तो आपका मुकंदरा हिल स्टेशन है, ठीक है, मुकंदरा हिल्स है, टाइगर रिजर्व है। एक आपका रणथंभौर हो गया, रणथंभौर तो आपको याद रह जाएगा,
कि राजस्थान में है। सरसिका भी आपको याद रहेगा कि राजस्थान में है, ठीक है। और कौन सा है, रामगढ़, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। और आपका एक है धौलपुर, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कौन कौन से हैं राजस्थान में, मुकंदरा, याद करो, रणथंबोर, सरसिका, मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर हैं आपके राजस्थान में, कौन सा, रणथंबोर, सरसिका, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर। इनकी शॉर्ट ट्रिक याद करो भाई, शॉर्ट ट्रिक से ही याद होंगे। आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि दूसरे की शॉर्ट ट्रिक आपको इतना जल्दी याद नहीं होती, खुद की शॉर्ट ट्रिक जितनी याद रहती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें साउथ में चलते हैं तमिलनाडु की, किसकी बात करें, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमारे कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं तमिलनाडु में, एक तो आपका अन्नामलाई है। देखो भाई, मलाई मलाई जहाँ आ जाएगी, मलाई मलाई वो सारे तमिलनाडु में है, ठीक है। जैसे कलाकड़ा, मुथनथुराई, ठीक है, मुथनथुराई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यामंगलम, ठीक है। सत्यामंगलम को तो आपका TX2 अवार्ड भी मिला है, सत्यामंगलम को तो हमारा TX2 अवार्ड मिल चुका है। किसको मिल चुका है, सत्यामंगलम को। और एक है आपका श्रीविल्लुपुथुर मेगा मलाई, ठीक है, मलाई मलाई, ठीक है, अन्नामलाई, मेगाम मलाई, ठीक है, मुंडनथुराई, मुद्दुमलाई, ठीक है, मुद्दुमलाई, मलाई मलाई याद रखना, तमिलनाडु में है मलाई मलाई, ठीक है। और एक सत्यामंगलम, मलाई खा के मंगलम, भाई कहते हैं ना मलाई खा के मंगल सा फील होता है, तो मलाई खा के मंगलम हो गए। तो कौन कौन सा है, कलाकंडा, मुथनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यामंगलम जिसको 2x2 अवार्ड मिल चुका है, और श्रीविल्लुपुथुर मेगाम मलाई, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लगते ही हमारा एक रह गया था तेलंगाना। तेलंगाना में कौन कौन से हैं, 2 हैं तेलंगाना में से, एक तो आपका कांवल है, तेलंगाना में कौन सा, एक तो कांवल है, और एक कौन सा है आपका अमराबाद, ठीक है। कंवल तेल लगाकर अमर हो गया, ठीक है, कंवल तेल लगाकर अमर हो गया। तेलंगाना में कौन सा है, कांवल और अमराबाद, कौन सा है, कांवल और अमराबाद। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपका मैं करवा चुकी हूँ, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, नागार्जुन शेरिशलम है, ठीक है। और हमारा इस साइड कौन सा रह गया, वेस्ट बंगाल में आपका कौन सा है, एक तो बक्सा है और एक सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। हम कह देंगे सुंदर बक्सा लेकर, या ये कह दें सुंदर बक्सा लेकर कहाँ भाग गया, सुंदर ने बक्से में बैंगन रखे, ठीक है, बंगाल, ठीक है। हम क्या कह देंगे, सुंदर ने बक्से में बैंगन रखे, यानी कि वेस्ट बंगाल में कौन से टाइगर रिजर्व हैं, सुंदरबन और बक्सा, ठीक है। सुंदरवन और बक्सा कहाँ पर है, आपके वेस्ट बंगाल में है। अब हम बात करें किसकी, आ जाते हैं सेंटर में। सेंटर में कौन सा आ रहा था हमारा, एक तो यूपी रह गया, ठीक है। यूपी में कौन कौन सा है, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमान। एक और है भाई इसमें, एक और है उत्तर प्रदेश में आपका अमानगढ़ भी तो उत्तर प्रदेश में है, अमानगढ़, अमानगढ़, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बोट, है ना जो आपका जिम कार्बोट, जिम कार्बोट का जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन है ये, ठीक है, बफर जोन है किसका, अमानगढ़ जो आपके यूपी में है। ये जो आपका जिम कार्बेट का था, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है, इसका बफर जोन इसी में आता है, ठीक है। कौन कौन सा है यूपी में, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, ठीक है। रानी पीली बिल्ली की तरह उत्तर में दूध पी गई, या दूध पी के उत्तर को चली गई, कुछ याद कर सकते हो आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमानगढ़। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 2 हैं, एक तो राजाजी टाइगर रिजर्व जो आपका 2022-23 में बना था, एक आपका कार्बोट जो पहला बना था, ठीक है, कार्बोट जो आपका रामगंगा में, रामगंगा एरिया में। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, राजा जिम में उतर गया, ठीक है, राजा जिम में उतर गया, ठीक है। उत्तराखंड में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, जिम कार्बोट और राजाजी टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमारा सारा ही हो गया, रह गया क्या कोई, ये थे आपके सारे टाइगर रिजर्व एरियाज, सारे ही हो गया आई गेस, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका कंप्लीट हो चुका। इसमें जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वो क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं, एक तो आप याद रखोगे हमारे जो
8 टाइगर रिजर्व, ये याद रखोगे। ठीक है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व वो याद करोगे, लास्ट टाइगर रिजर्व वो याद करोगे, TX2 अवार्ड किन किन को मिल चुके हैं वो याद करोगे। अच्छा, NTCA एक्ट आया था 1972, ये याद रखोगे। और टाइगर प्रोजेक्ट आया था, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973, ये याद रखोगे। किस PM के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये याद रखोगे। दोबारा किसने इस पे चर्चा की, उस PM का नाम याद रखोगे। 2023 में 50वें वर्षगांठ पे हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इस पे दोबारा वर्क स्टार्ट किया। और आप एक NTCA 2005 जो अथॉरिटी वाला है वो याद रखोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना ही रखना है हर हालत में। 7 बिग कैट, ठीक है, इनके नाम याद रखोगे। 7 बिग कैट में से जो 5 बिग कैट हमारे भारत में मिलती हैं उनका याद रखोगे। 7 बिग कैट में से कौन सी 2 हैं जो भारत में नहीं मिलती, तो हम क्या कह देंगे, कौन सी हैं 2? एक तो आपका प्यूमा है और आपका कौन सा है, जगुआर। प्यूमा और जगुआर को छोड़कर भारत में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको याद रखना। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा था हमारा, मध्य प्रदेश का था, कौन सा, माधव नेशनल पार्क। ठीक है, ये याद रखोगे आप। ठीक है, बिग कैट अलायंस कब हुआ था, कितने देश हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, IBCA है जो। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई थी, इस चीज़ को याद रखना। और दूसरा याद रखना, जो TX2 अवार्ड है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग आपका जो रशिया में है वहाँ से स्टार्ट हुआ था 2010 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि हर 4 साल में आपकी जनगणना की जाएगी। ठीक है, 2014-18 में भारत का पहला TX2 अवार्ड किसको मिला था, पीलीभीत को मिला था, ये याद रखोगे। बट ये अवार्ड मिला था 2020 में। ठीक है, बाघ रेंज देश कौन से होते हैं जहाँ बाघ स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ठीक है, टाइगर रेंज देशों की बात करें तो कितनी थी, 13 थी। इन सब चीज़ों को याद रखना, सिर्फ छोटी छोटी, इतना बड़ा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं।